साथियों नमस्कार, मैं हूं एसआर गोखले। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि बीएनएस और आईपीसी में जो तुलनात्मक अध्ययन है उसके बारे में महत्वपूर्ण जो चीज़ें क्या संशोधित हुई है, नए विधान में उसको किस तरह से शामिल किया गया है, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने बनाए थे वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर अपलोड है, उनको भी ज़रूर देखें। महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए उसमें शामिल की गई है। इस टॉपिक में हमने महिलाओं और बच्चों के संबंध में जो यौन शोषण संबंधी अपराध होते हैं, बीएनएस में उसको किस तरह से संशोधित किया गया है और उनमें नया क्या चेंजेस लाया गया है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 375 के बारे में, जहाँ पर सहमति की उम्र 15 वर्ष दर्शाई गई थी। अब चूंकि बीएनएस की धारा 63 में सहमति की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया है। एक इसमें स्टेटमेंट भी दिया गया है। बीएनएस की धारा 63 के अपवाद 2 में कहा गया है, जो कोई व्यक्ति अपनी ही पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करेगा वह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, यदि उसकी पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है। तो यदि 18 वर्ष से कम है आयु, तो फिर बीएनएस की धारा 64 के तहत बलात्कार संबंधी जो प्रावधान है उसमें अपराध पंजीबद्ध होकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक नया संशोधन इसमें किया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है। और जो 376 के जो मामले जिनका दुरुपयोग हुआ करता था, सामान्य पति पत्नी के बीच में जो विवाद हुआ करते थे, उसको लेकर भी गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर दिया जाता था। तो इस धारा का जो दुरुपयोग होता था, अब वो बीएनएस में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यानी कि अब यदि 18 वर्ष से अधिक है उम्र पीड़िता की, तो वो अपने पति के खिलाफ इस धारा के तहत मामला पंजीबद्ध नहीं करा सकते। अगला प्रावधान आईपीसी की धारा 376 में किया गया है, जिसको बीएनएस की धारा 64 में परिभाषित किया गया, बलात्कार संबंधी दंड का प्रावधान। तो बीएनएस की धारा 64(1) में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास, जो कि आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। इस मामले की प्रकृति क्या है? इससे संबंधित यानी कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित जितने भी यौन शोषण वाले जो मामले हैं वो सभी संज्ञेय प्रकृति के हैं और अजमानती या जमानती हो सकते हैं प्रकृति के अनुसार, किंतु आगे ये सब इनका जो विचारण है सेशन न्यायालय में ही किया जाएगा। तो ये जो मामला है इसका भी विचारण सेशन न्यायालय में किया जाएगा। अन्य जो मामले हैं यानी कि कतिपय मामले में जो बलात्कार संबंधी प्रावधान है उसको बीएनएस में किस तरह से संशोधित किया गया है। तो पहले जो आईपीसी की धारा 76 क ख में पीड़िता की उम्र अनुसार अलग अलग प्रावधान किया गया था। यानी कि जब पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से कम है तो उसके लिए सजा का प्रावधान अलग था, और पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से अधिक किंतु 16 वर्ष से कम है तो उसमें सजा का प्रावधान अलग किया गया था। तो इस तरह का यहाँ पर अब उसको संशोधित करके बीएनएस की धारा 65 में 18 वर्ष से कम उम्र है यदि पीड़िता की, तो उसको कम से कम 20 वर्ष का आजीवन कारावास और जुर्माना भी अधिरोपित किया जाएगा। तो यह एक बहुत अच्छा संशोधन, जो उम्र संबंधी विसंगति थी आईपीसी में, उसको बीएनएस की धारा 65 में समायोजित करके एक ही खंड में शामिल करके कानूनी ढांचे को सरल कर दिया गया है। अगला एक नया प्रावधान इसमें जोड़ा गया है बीएनएस की धारा 69, यानी कि प्रवंचनापूर्ण साधनों के माध्यम से जो कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ यौन संबंध स्थापित करता है तो इस धारा के तहत वो दोषी होगा। प्रवंचनापूर्ण साधनों में क्या है? कोई भी प्रलोभन देना, नौकरी से संबंधित या उसके प्रमोशन से संबंधित या अन्य प्रकार का कोई भी ऐसा प्रलोभन है जिसके माध्यम से उसके साथ यौन कृत्य किया जाता है, तो इस धारा के तहत वो व्यक्ति दोषी होगा। इसमें यदि पहचान छुपाकर किसी महिला के साथ शादी करता है कोई व्यक्ति, जैसे कि मान लो किसी महिला ने किसी व्यक्ति से शादी की है यह जानते हुए कि वह व्यक्ति उसी की श्रेणी का है, उसी की जाति का है, बाद में पता चलता है कि वो किसी अन्य जाति का है या अन्य धर्म का है, तो इस प्रकार के जब भी मामले आएंगे तो वो बीएनएस की धारा 69 के तहत पंजीबद्ध होकर उसमें कार्रवाई की जाएगी। सजा का प्रावधान है इसमें 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से ही दंडित होगा। सामूहिक बलात्कार के मामले में जो बीएनएस में प्रावधान किए गए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी हद तक इस प्रकार के अपराधों को नियंत्रित करने के लिए जो सजा का प्रावधान किया गया है वो पर्याप्त रहेगा। क्या है इसमें प्रावधान देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 376 घ क से 376 घ ख में पीड़िता की आयु के अनुसार सजा का प्रावधान अलग अलग था। यानी कि उसमें भी ये दिया गया था
कि यदि पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से कम है और पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से अधिक किंतु 16 वर्ष से कम है, ऐसी पीड़िता के साथ यदि सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उसमें दंड का प्रावधान अलग अलग दिया गया था। चूंकि अब सामूहिक बलात्कार के मामले में बीएनएस की धारा 70(2) के तहत समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्युदंड का भागी होगा। इसमें पीड़िता की उम्र को निर्धारित कर दिया गया है, यानी कि जो नाबालिग की उम्र बीएनएस की धारा 2(3) में बताई गई थी, 18 वर्ष से कोई भी आयु का बालक, जिसमें तीनों प्रकार की श्रेणी आ जाती है बालक की, जेंडर वाली, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। अगला प्रावधान है इसमें आईपीसी की धारा 354 ख में, जिसको बीएनएस की धारा 76 में संशोधित किया गया है या व्यवस्थित तरीके से बताया गया है। विवस्त्र करने के आशय से यदि कोई किसी महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो इस धारा के तहत दोषी होगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संशोधन ये हुआ है कि पहले आईपीसी की धारा में आदमी शब्द का उल्लेख किया गया था, अब बीएनएस की धारा से 76 में आदमी शब्द को हटाकर जो कोई शब्द का प्रावधान किया गया है, यानी कि विवस्त्र करने के आशय से जो कोई में क्या हो गया, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो इस प्रकार का यदि कोई आपराधिक हमला किसी महिला पर करता है तो वह बीएनएस की धारा 76 के तहत दोषी होगा। सजा का प्रावधान इसमें है 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना। प्रकृति इसकी है संज्ञेय, जमानती होगा और विचारण इसका सेशन न्यायालय में होगा। जमानती इसलिए होगा कि सजा का अधिकतम प्रावधान 7 वर्ष से कम है, तो इसलिए हमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन मिली हुई थी अरनेश कुमार वनम बिहार राज्य के माध्यम से, तो वह हम पूरा प्रोटोकॉल पालन करते हैं, जिसमें सजा का प्रावधान 7 वर्ष से कम होता है। तो क्या करते हैं हम, सीआरपीसी की धारा 41 क के तहत हम नोटिस को उसको छोड़ देते हैं और न्यायालय में या पुलिस के समक्ष आगामी तारीख को उपस्थित होने का उससे हस्ताक्षर करवाते हैं। अब जो बीएनएस या बीएनएसएस में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, 7 वर्ष से कम की सजा वाले प्रकरण में अब हमें 41 का नोटिस अब वहाँ पर नहीं देना है, क्योंकि सीआरपीसी भी चेंज हो गई है। अब 41 का की जगह हमें बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत उसे नोटिस देना होगा। अगला प्रावधान 354 ग में भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, जिसको बीएनएस की धारा 77 में कवर किया गया है। इसमें मामला है दृश्य रतिकता का, यानी कि फोटो खींचना और उसको प्रसारित करना। यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति कृत्य करता है तो वह 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के कारावास का भागी होगा, साथ ही उसको जुर्माना भी अधिरोपित किया जाएगा। इसमें भी संशोधन यह हुआ है कि जो यहाँ पर पहले आईपीसी की धारा 354 ग में आदमी शब्द का इस्तेमाल किया गया था, अब उसको बीएनएस की धारा 77 में जो कोई शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। इसकी भी प्रकृति क्या है, संज्ञेय है, जमानती और विचारण इसका सेशन न्यायालय में ही होगा, यह विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रावधान है 498, यानी कि जो अपहरण संबंधी मामले हैं आपराधिक आशय से, तो उसमें जो बीएनएस की धारा 84 है उसमें क्या प्रावधान किया गया है उसको देख लेते हैं। विवाहित महिला की सुरक्षा का यहाँ पर प्रावधान है और इसमें भी आदमी शब्द के स्थान पर जो कोई शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ऐसी कोई विवाहित महिला है जो अपने पति के संरक्षण में रह रही है या पति द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रह रही है। आपराधिक आशय से यदि कोई उसे बहला फुसलाकर ले जाता है तो वह बीएनएस की धारा 84 के तहत दंड का भागी होगा। इसमें सजा का प्रावधान 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या कारावास या जुर्माना दोनों का ही प्रावधान किया गया है। प्रकृति इसकी भी संज्ञेय है, जमानती है, लेकिन सेशन कोर्ट में ही इसका विचारण किया जाएगा। अगला प्रावधान यहाँ पर बालक का उपापन से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति, अब यहाँ पर पहले क्या था, लड़की शब्द का इस्तेमाल किया गया था आईपीसी की धारा 366 क में, जिसको बीएनएस की धारा 96 में बच्चा शब्द के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है, यानी कि अब बच्चे में यहाँ पर जो जेंडर है उसको निर्धारित नहीं किया गया है, अब तीनों ही कैटेगरी में, यानी कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर का कोई भी बच्चा शामिल हो सकता है। तो उसका यदि कोई उपापन करता है तो उसमें क्या है, 10 वर्ष का कारावास व जुर्माना की सजा से वह दंडित होगा। प्रकृति इसकी संज्ञेय है, अजमानती है, क्योंकि 7 वर्ष से अधिक यानी कि 10 वर्ष तक का कारावास इसमें निर्धारित किया गया है। तो प्रकृति इसकी अजमानती है, लेकिन विचारण सेशन न्यायालय में ही किया जाएगा। तो बीएनएस की धारा 96 में, जो कि आईपीसी की धारा 366 क में जो प्रावधान थे, उसके मुताबिक बीएनएस की धारा 96 में इसका जो सजा का प्रावधान है वह व्यापक है और इसकी परिभाषा भी व्यापक है, क्योंकि इसमें जेंडर को
निर्धारित नहीं किया गया है। इससे पूर्व सिर्फ लड़की शब्द का इस्तेमाल था, अब यहाँ पर बच्चा शब्द को स्थापित किया गया है। अगला प्रावधान है यहाँ पर वेश्यावृत्ति के लिए बालक को बेचना या खरीदना। आईपीसी की धारा 372 और 373, तो इसके लिए बीएनएस की धारा 98 और 99 में क्या प्रावधान किया गया है इसको देख लेते हैं। किसी व्यक्ति शब्द के स्थान पर अब यहाँ पर बच्चा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि पहले जो इसका जो परिभाषा थी वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना, तो अब यहाँ पर किसी व्यक्ति की जगह बच्चे को खरीदना या बेचने के लिए यहाँ पर उसको परिभाषित किया गया है, और यदि ऐसा कोई कृत्य करता है तो वह दंड का भागी होगा। क्या प्रावधान है सजा का इसमें? बीएनएस की धारा 98 में सजा का प्रावधान 10 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना है, और जबकि बीएनएस की धारा 99 में सजा का प्रावधान 7 वर्ष से 14 वर्ष तक का कारावास दिया गया है। तो बीएनएस की धारा 98 में क्या है? बच्चे को बेचने से संबंधित है, और बीएनएस की धारा 99 क्या है? यदि कोई इस प्रयोजन से यानी कि वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से यदि उसे खरीदता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। मामले की प्रकृति इसमें भी संज्ञेय है, अजमानती है, और इसका जो विचारण है सेशन न्यायालय में ही किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि पुलिस के संज्ञान में 2 प्रकार के मामले आते हैं। पहला है संज्ञेय प्रकृति का, दूसरा है असंज्ञेय प्रकृति का। असंज्ञेय प्रकृति के मामले में एनसीआर दर्ज की जाती है, जिसमें आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर ही की जाती है। संज्ञेय मामले में एफआईआर की कार्रवाई की जाती है, और एफआईआर के मामले में पुलिस बगैर न्यायालय के आदेश से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें भी दो प्रकार के मामले आते हैं। ऐसे मामले जिसमें सजा का प्रावधान 7 वर्ष से कम है तो वह मामले जमानती होते हैं। दूसरे जो मामले हैं जिनमें सजा का प्रावधान 7 वर्ष से अधिक है तो वह मामले अजमानती होते हैं, और उसमें विधिवत गिरफ्तारी होकर 24 घंटे के अंदर आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो आशा करता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें मैंने महिलाओं और बच्चों के संबंध में जो यौन शोषण संबंधी अपराध किए जाते हैं उसमें बीएनएस में जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।